हाँ भाई, सभी साथियों को नमस्कार, राम राम, जय हिंद, जय भारत। एक छोटी सी चर्चा। परसों जयपुर के अंदर कैबिनेट मीटिंग हुई थी। जो अपने सीएम सर हैं उनके द्वारा ये मीटिंग आयोजित की गई थी और उनमें तमाम भर्तियों को लेकर वार्तालाप की संभावना बनी। पर जहाँ तक हमें पता है वहाँ तक हमें निराशा और हताशा मिली। कुछ दो चार भर्तियों के नाम उन्होंने बताए और उनकी घोषणा कर दी और एक मीठी हमें गोली दे दी, जो हम कई सालों से ले रहे हैं। जैसे भी चुनाव का माहौल बनता है तो ये कोई ना कोई नई भर्ती निकाल देते हैं, वो भर्ती हो या ना हो वो अलग बात है ना। तो आज मैं इस विषय में बात करने वाला हूँ आपसे। मैं आपको पूरी बताता हूँ भी कैबिनेट जो बैठक हुई थी ना, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को लेके बहुत से बच्चों का ये ख्याल था कि 2024 में जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा और 2018 की जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी। ये दोनों ही राजस्थान पुलिस के रिजल्टों का बहुत सारे यहाँ पे तो भाई साहब कम से कम 1600 विद्यार्थी है ना, वो पिछले 3 सालों से इंतजार कर रहे हैं, है ना। और देखो किन किन भर्तियों पे चर्चा हुई, ये सारी तमाम बातें अपन आज करने वाले हैं। चलो अपन थोड़ा सा बढ़ते हैं। देखो, पहले कैबिनेट में फैसला आया कि 60,000 पदों पे क्या होगी, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती होगी, जिसमें आरएसएसबी के माध्य होगी। कोई अनुबंध प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, 2 वर्ष में भर्ती पूरी होगी। अयोग्यता क्या मांगी है? 10वीं पास मांगी है। जो विद्यार्थी 10th पास हैं वो इस भर्ती को भर देना। और एक 28,324 पद हैं सफाई कर्मचारी के, है ना। उनके लिए क्या है, अनुभव प्रमाण की आवश्यकता है। ये भर्ती अलग है और ये भर्ती अलग है। एक 7,000 पद किसके आए हैं? वाहन चालकों के, वो भी भर्ती इन्होंने निकाली है ना। तो एक दो तीन तीन भर्तियों की गोली दे दी और अपना कांटा सेक रहे हैं। भजनलाल की बैठक हुई समाप्त। सीएम वसुंधरा पथ सहित अधिकारी आए, है ना, जिसमें सीएम पथ सहित अधिकारी बैठे थे। अब बैठक में हो रही है सामान्य चर्चा। सीएम भजनलाल शर्मा और मंत्रियों के बीच हो रही है सामान्य चर्चा। थोड़ी देर में कैबिनेट के फैसलों की दी जाएगी। थोड़ी देर बाद में ये ट्वीट किया था कि 60,000 पदों पे भर्ती है, एक 7,000 पदों पे भर्ती है। ये तमाम भर्तियां निकाल दी और हमें दे दी। देखो, युवाओं साथियों से जो उम्मीद थी, जो युवा उम्मीद करके बैठे थे, उन उम्मीदों पे क्या भर गया भैया? पानी भर गया। एक तो उम्मीद ये थी कि पेपर लीक का मुद्दा, जो अभी पेपर लीक था, उस पे क्या अहम फैसला लेगी, उसके बारे में इस मीटिंग में कोई चर्चा नहीं हुई। दूसरा क्या है, मोदी जी गारंटी दे गए थे विधानसभा चुनाव में कि ईओआरओ की जो भर्ती है, जिसपे हम तमाम भर्तियों पे क्या है फैसले लेंगे, तो ईओआरओ की कोई अभी तक भर्ती की सूचना हमें नहीं मिली। ऐसा ही भर्ती रद्द करना, तुरंत रद्द कर देनी चाहिए थी। ये पता नहीं क्यों इतना लगा रहे हैं। अरे बाबा किरोड़ीवाल जी ने तो पहले ही, बहुत साल पहले ही क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। पर ये इस्तीफा लेने को माने नहीं है ना। सरकार डरती है बाबा किरोड़ीवाल से, क्योंकि वो सच के साथी है, हमारे युवाओं के साथी हैं। उन्होंने एसआई भर्ती का पर्दाफाश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, है ना। अब भी वो, कल ही उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा था कि मैं पद पे इस्तीफा दे रहा हूं, मेरा इस्तीफा आप स्वीकार करें। पर सरकार अभी तक उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रही। एक सबसे बड़ी और सबसे मतलब बच्चों की जो उम्मीद थी ना, वो ये थी कि राजस्थान पुलिस का तो पक्का आएगा कि 2024 में रिजल्ट कब आएगा, फाइनल रिजल्ट निकाल दो। सीएम भजनलाल जी, 2018 की वेटिंग लिस्ट और ये 2024 का फाइनल रिजल्ट निकाल दो। दिवाली से पहले पहले कई घर में चिराग जल जाएं, कईयों के घर में दीपक जल जाएं, है ना। उन माँ बापों पे उम्मीद लेके बैठे हैं कि हमारा बेटा वर्दी पहन के आए। तो हाथ जोड़ के निवेदन है आपका, आप एक बार राजस्थान पुलिस की जो भर्तियां हैं उन पे थोड़ा सा गौर कर लें। ये 60,000 7,000 पद तो तब निकालो जब ये क्लियर हो जाए। पहले पिछले वाली भर्ती तो आप सुधार कर दो एक बार, है ना। तो ये तमाम बातें हैं जिन पे कोई विचारधारा नहीं बनी। विचार किस पे होए भाई साहब? विचार ये हुए कि सफाई कर्मचारी जो भर्तियां हैं उस पर चर्चा हो गई। सौर ऊर्जा संयंत्र है उनको जमीन देनी है, और सफाई कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, ये प्राथमिकता शिक्षा व चिकित्सा विभाग, अन्य विभागों को तबादले की आवश्यकता है, इन पे चर्चा हुई, है ना। अब अपना मेरा और विशेष सूचना एक ये भी है कि जो रीट लेवल 1 और 2 के फाइनल रिजल्ट हैं वो 15 अक्टूबर तक निकाल देंगे। सीईटी स्नातक जो 28 और 27 तारीख को पेपर हुआ था, उसकी आंसर की अक्टूबर के लास्ट तक निकलेगी। और एलडीसी और स्टेनो की टाइपिंग टेस्ट के 10 अक्टूबर तक एग्जाम कैलेंडर निकल जाएगा। स्टेनो का एग्जाम कैलेंडर आ चुका है, 5 दिसंबर को इसका पेपर है। याद रखना, जिसने स्टेनो का भराया वो एडमिट कार्ड जारी हो चुका है।
और 10 अक्टूबर से सबसे बड़े कैलेंडर की जो घोषणा की है लोकराज जी ने, वो भी निकलने वाला है। कब निकलने वाला है? 10 अक्टूबर को निकलने वाला है। सितंबर 2025 तक जितनी तमाम भर्तियां होगी उनके कैलेंडर जारी कर देंगे। ठीक है, अब देखो सबसे अहम मुद्दा 2018 की वेटिंग लिस्ट पे पीछे भी ट्वीट हुए थे हमारे भाई कृष्ण जी धवन लगातार इन विषयों के बारे में, जो भजन लाल जी हैं, है ना, बेरवा साहब हैं और रिधि सिंह कुमारी जी हैं, उनके साथ लगातार बातचीत हो रही है। वो 5-6 दिनों में मेरे को जैसे ही बताएंगे मैं इसके विषय में आपसे एक वीडियो साझा कर दूंगा। 2024 की जो वेटिंग लिस्ट है उसका रिजल्ट अक्टूबर के सेकेंड वीक तक आने की संभावना है। ये एक ट्वीट के माध्यम से बताया गया था। दोनों रिजल्ट कब तक जारी होंगे? जल्द से जल्द जारी कर दो भैया, है ना। अक्टूबर के सेकंड तक वेट कर लो, वरना ये रिजल्ट आगे क्या हो गए, स्थगित हो गए। तो ये तमाम बातें, छोटी सी जानकारी थी आपके साथ साझा करनी थी। भी कैबिनेट मीटिंग में से अपने को क्या फायदा मिला? कैबिनेट मीटिंग में अपने को बस ये मिला कि 60,000 पद वो चतुर्थ श्रेणी वाले देखने को मिले, 7,000 पद वाहन चालकों को देखने के मिले और एक 28,000 वो सफाई कर्मचारी वाले को देखने के मिले। बाकी कैबिनेट मीटिंग में तमाम भर्तियों के बारे में कोई विचार विमर्श नहीं हुआ कि पेपर लीक हो रहे हैं, एसआई भर्ती रद्द करो, ईओआरओ की अभी तक कोई सूचना नहीं आई। और 2018 में जो वेटिंग लिस्ट चल रही है लगातार 3-4 सालों से, उस पर भी कोई विचार विमर्श नहीं हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ओके कर लें, ताकि जितने भी तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन है वो आपके साथ साझा हो सके। और अभी तक जिसने लाइक नहीं किया वो एक लाइक करके जाएं और अपनी विचारधारा के अनुसार एक कमेंट पक्का करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।